दशमलव को बुला लेते हैं। दशमलव आने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है? पावर आ जाता है। पावर, ठीक है। क्या चीज का पावर? देश चलाने का पावर नहीं रहता है, खाली एगो जीरो बैठाने का पावर आ जाता है। इतना बार मत लिखो, हाथ बहुत दर्द करेगा, हाथ कोमल होता है। आई पर एगो ठोप्पा डाल दो। क्या डाल दो? बुन का। और इसका मतलब हो गया कि आप बार बार 3 लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेकअप उतारो। मेकअप उतारने का मतलब काटो इसको, ओरिजिनल बनाओ। ओरिजिनल ये कटेगा, बेचारी एकदम शुद्ध है ना। सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित बिंदु को दशमलव रूप में लाकर बताए कि प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार का है। यानी कि आपको दशमलव रूप में लाकर बताना है कि इसका दशमलव किस प्रकार है, या तो शांत है या अशांत है, लाकर बताना है। तो दशमलव रूप तो दुइये को होता है, या तो शांत होता है ना तो अशांत होता है। लेकिन बिना दशमलव रूप में लाए हम लोग जानते हैं पहचानने का तरीका, क्या कि शांत है कि अशांत है। बिना भाग दिए हम लोग पहचान लेंगे। लेकिन सवाल करा ना, जबरदस्ती भागे देके बताओ। क्या करके बताओ? भागे देके बताओ कि शांत है कि अशांत है। शांत अशांत शांत पहचानने का तरीका क्या है? P बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। यानी कि 2 और 5 रहेगा Q का रूप, तब कहेंगे कि यह क्या है? शांत है। और नहीं रहेगा तो कहेंगे अशांत है। तो ये सब तो हम लोग 2 मिनट में देख के बता देंगे। 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड में बता देंगे, हालांकि हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इसको कह रहा है कि दशमलव रूप में लाकर बताओ। तो दशमलव रूप में लाने का भी 2 तरीका है। एक तरीका है बेसिक तरीका, जो भाग देते हैं और भाग से ही दशमलव रूप में ले आते हैं। ठीक है, जो दशमलव के बाद आंसर होगा, दशमलव वाला भाग देने के बाद जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। और एक तरीका स्टैंडर्ड तरीका, जो नीचे जीरो बनाना पड़ता है। नीचे जीरो बनाते हैं, उसके बाद उसको दशमलव रूप में लाते हैं। तो स्टैंडर्ड तरीका का हम लोग किसी और दिन पढ़ेंगे। आज लोग हम लोग बेसिक जानते हैं तो बेसिक तरीका से पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला लेंगे, क्या है पहला सवाल? 1/3। 1/3 का मतलब हुआ कि 3 से 1 में भाग देना है। नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देना है। चलिए साइड में भाग देते हैं। 3 से भाग देंगे 1 में, ठीक है। भाग का नियम पता है ना? भाग का नियम क्या है? भाग का नियम है कि जहां इतना, यहाँ पर जो चीज है वही चीज उतना ही के बराबर में रहना चाहिए, उससे ज्यादा रहना चाहिए, तब ये भाग लगेगा। बताओ 3 से 1 भाग लगेगा? तो नहीं लगता तो क्या करते हैं? जीरो डालते। तो जीरो डाल देंगे, जीरो डाल के फिर भाग लगाएंगे। अब तो कोई अंक नहीं है अगला अंक लेने के लिए। अगला अंक लेने के लिए है? नहीं है। तो नहीं है तो हमको क्या करना होगा? दशमलव को बुलाना होगा। किसको बुलाना होगा? तो दशमलव को बुला लेते हैं। दशमलव आने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है? पावर आ जाता है। पावर, ठीक है। क्या चीज का पावर? देश चलाने का पावर नहीं रहता है, खाली एगो जीरो बैठाने का पावर आ जाता है। क्या चीज का पावर होता है? जीरो बैठाने का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव आ गया तो 1 जीरो बैठाएंगे। इतना भी ज्यादा पावर नहीं कि 10 को जीरो बैठा देंगे। एक बार में 1 ही को जीरो बैठाना है। क्या जीरो बैठाना है? एक बार में 1 जीरो। अब 3 से 10 से भाग लाएंगे, लगेगा? नहीं लगेगा। अरे लगेगा, तो क्या लगेगा? यहाँ भागने का नियम क्या है? जो यहाँ उतना रहना चाहिए उससे ज्यादा रहना चाहिए। ज्यादा तो है, क्या मतलब लगेगा? 3 तिहाई। 3 बार में 9 घटाए कितना बचा? 1 में और जीरो बैठा लेते हैं, फिर भाग लाएंगे। हालांकि जब घटाने के बाद 1 अंक उतारते थे ना, तो यहाँ पर हमारे पास पावर है, 1 जीरो हमेशा बैठाएंगे। जब घटाने के बाद 1 जीरो बैठा देंगे। तो यहाँ पर 3 से 10 मिलाएंगे, 3 तिया 9 घटाएंगे तो 1 क्या हो रहा है जी? देखिए तो बार बार 1 बच रहा है। क्या हो रहा है? बार बार 1 ही बच रहा है, क्योंकि यहाँ से 1 से शुरू करे थे। यहाँ 1 बच गया, चलो बर्दाश्त कर लिए, कोई बात नहीं, 1 आ गया। फिर यहाँ भी 1 आ गया, बहुत दिक्कत वाला बात है। इसका मतलब बार बार 1 आएगा। ये कौन है? अशांत है। ये कटेगा नहीं? कटेगा? कटेगा। जगरा घर में जाएगा अशांति फैला देगा। तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? 0. दशमलव प्रसार 3 हो गया, 0.3। बार बार 3 आ रहा है, तो बार बार 3 आएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा बहुते बार। तो ऐसे लिखने का मतलब है कि इतना बार मत लिखो, हाथ बहुत दर्द करेगा, हाथ कोमल होता है। ऐ पर एगो ठोप्पा डाल दो। क्या डाल दो? बुन का। और इसका मतलब हो गया कि आप बार बार 3 लिख रहे हैं। बात समझ आ रहा है? क्या लिख रहे हैं? बार बार 3 लिख रहे हैं। आप लगातार बार 3 लिख रहे हैं, आप 3 लिखते जा रहे हैं, इसका मतलब होता है। समझ आ गया? इसका दशमलव प्रसार निकल गया। ये शांत है कि अशांत है? लिखेंगे अतः। क्या? अतः।
इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत। और क्या है? आवर्ती होगा कि अनावर्ती होगा? आवर्ती होगा। बार बार आ रहा है, बार बार आए तो क्या होगा? आवर्ती होगा। क्या होगा? तो आवर्ती लिखेंगे। आवर्ती क्या होगा? आवर्ती हो है, आवर्ती है। समझ में आ गया? अब हम दूसरा बता देते हैं और तीसरा चौथा अपने आप लोग बनाइएगा। देखिए 7/8 है। क्या सवाल? 7/8। तो सबसे पहले तो मेकअप उतारो। मेकअप उतारने का मतलब काटो इसको, ओरिजिनल बनाओ। ओरिजिनल ये कटेगा बेचारी एकदम शुद्ध है ना? ये नहीं कटेगा, ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल है तो क्या करेंगे? इसको ओरिजिनल है तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो हमको किस में भाग करना है? 7 में 8 से करना है कि 8 में 7 से करना है? 8 से 7 में। नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग करते हैं, है ना? 8 से भाग करेंगे किसमें? 7 से। बताइए 8 से 7 में भाग लगेगा? कहाँ लगा? 8 से छोटा है ना। यहाँ पर 8 रहना चाहिए, ना तो इससे ज्यादा रहना चाहिए। यहाँ पर 8 रहना चाहिए, इससे ज्यादा रहना चाहिए। भाग तो लगेगा नहीं। तो जब भाग नहीं लगेगा तो क्या करते हैं? पहले तो 0 बैठा देते हैं। 0 बैठाएंगे। अब अगला लेंगे। अगला खड़े जाएगा कहीं नहीं है तो क्या करेंगे? अब हमको पावर लेना होगा। पावर लेने के लिए किसको बुलाएंगे? दशमलव को। दशमलव बैठा देंगे। पावर आ गया मेरे पास 1 0 का, तो 1 0 बैठा देंगे। क्या बैठाएंगे? कितना बन गया? 70। अब 8 से लगाओ 70 में भाग, क्या मतलब लगेगा? 8 सत्ते 8 64। 8 9 72। 8 64 लगेगा। 8 64 हटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6। आई 6 में से 6 गया, कट गया। अब घटाने के बाद 1 अंक उतारना है ना, लेकिन मेरे पास पावर है तो हम 1 0 बैठा सकते हैं। क्या 0? एक बार में 1 0 बैठाना है। क्या 0 बैठाना है? 1। 8 से 60 में लगाएंगे। 60 में क्या मतलब है? 8 सत्ते 56। 56 लगा देते हैं। घटाएंगे 10 में से 6 गया तो 4। 5 में से 5 गया तो गया, उड़ गया। फिर मेरे पास पावर है 1 0 बैठाएंगे। ऐसा कब तक करेंगे? याद रखना, जब तक रिपीट नहीं हो तब तक करेंगे, और नहीं तो कट नहीं जाए तब तक करते रहेंगे। याद रखना, यहाँ 7 बचा है तो हमको 7 बचना चाहिए कहीं ना कहीं। यहाँ पर क्या बचा? 6 बचा तो हमको कहीं ना कहीं 6 बचना चाहिए। यहाँ पर 4 बचा तो हमको कहीं ना कहीं 4 बचना चाहिए। लेकिन इनमें से कोई भी एक बार रिपीट नहीं हुआ है, नहीं बचा है, तो लगाते जाओ, कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 0 डालेंगे। 8 से 8 पंचे कटिए गया, तो बहुत अच्छा बात है। ये तो शांत हो गया। क्या हो गया? इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? 0.875। और इसका क्या लिखेंगे? अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। आवर्ती इसमें कहलाएगा जी? अनावर्ती कहलाएगा। इसमें तो कुछ आइए नहीं रहा। इतना के बाद कुछ आएगा? और इतना के बाद कुछ आएगा? आवर्ती अनावर्ती कब लिखते हैं? जब बाद कुछ ना कुछ आते रहे उसको बोलते हैं आवर्ती अनावर्ती। आवर्ती अनावर्ती हमेशा अशांत में होगा, शांत में नहीं होगा। इसके बाद कुछ ऐवे नहीं करेगा। ये तो पूरा परफेक्ट आंसर है। इसमें कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो सीधा क्या है? शांत है। शांत है। क्या हो जाएगा? शांत है। तो उसी प्रकार से इसको काटना पड़ता है। इस पर मेकअप लगल है कि नहीं लगल है? बहुत लागल है। काटेंगे कैसे? काटेंगे बताओ, दही कैसे कटेगा? 4 से लगेगा, हमको कट जाएगा। ये 4 गुना मेकअप लगल है। क्या गुना? 4 से कटेगा। ओरिजिनल बनाएंगे फिर भाग देंगे। ठीक है, इसको बताओ, इसको कटेगा नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। ये नहीं कटेगा तो बना देना है। ठीक है, और याद रखना है कि सारा जो है ना इसी विधि से बनाना है। किस विधि से बनाना है? इस विधि से। चलो दूसरा विधि क्या था और कहे थे बाद में बताएंगे, उसका थोड़ा सा झलक बताए थे। क्या बताते हैं? झलक। देखो यहाँ पर कमा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल को देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल 36 बटा क्या है? 100 है। तो हम क्या कहते हैं? नीचे में हमको 0 बनाना है। बनाना है ना? नीचे में 0 कैसे बनाना है उसको बाद में समझाएंगे। देखो इसमें नीचे में 0 है। नीचे में क्या है? 0 है। तो इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे कि तैसे लिख देना है। एगो पहले 0 ला के तो 0 3 6 लिख देना। तो क्या 0 है?
इनमें से 2 अंक छोड़ के 0 डाल देना है, हो गया, कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? क्या निकल गया? ये शांत निकल गया, कुछ डॉट डॉट नहीं है, शांत हो गया। और यहाँ पर ये हो गया दशमलव प्रसार, आंसर निकल गया। तो ये है दूसरा तरीका। लेकिन दूसरा तरीका में 0 दिया था, क्या दिया था? कौन? क्या समझ में नहीं आया? बताओ जल्दी। ई वाला, ई समझ में आया ना? हाँ, तो इसको तो बताइए रहे हैं। देखो यहाँ दूसरा तरीका में क्या है, दूसरा तरीका में समझो, यह नियम सिर्फ 0 वाला पर काम करेगा। बताया ना, इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर नहीं काम करेगा, सिर्फ किस पर काम करेगा? 0 वाला पर। तो देखो 36/100 है, तो 36/100 जैसे तैसे लिख देंगे। पहले 0 लगा के लिखेंगे, क्योंकि 0 पॉइंट होता है दशमलव में, है ना? या खाली नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, इसे खाली 36 लिख दिए। देखो का गो 0 है, खाली 0 गिनो, क्या वो है? तो एन्ने से चलो, एन्ने से 2 अंक गिनो, 1 गो 2 गो, यहाँ पर दशमलव डाल दो। दशमलव से पहले कुछ नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, 0 डाल दो, हो गया 0.36 आंसर। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें कैसे बनाएंगे इसको, सवाल को, ऐसे सवाल को ऐसे कैसे बनाएंगे? इसके लिए नीचे 0 करना पड़ता है, कुछ अपना से गुना भाग करके 0 करना पड़ता है। इसके लिए किसी अन्य वीडियो में, अन्य क्लास में समझेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो समझ में आ गया तो इस सवाल को बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।